अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम ईवीएस के चैप्टर नंबर 17 को रिवाइज करने जा रहे हैं थ्रू वर्कशीट। बेटा, अब हम जो भी वर्कशीट करेंगे वो आपको अपनी होमवर्क कॉपी में करनी है। आपके पास एक होमवर्क कॉपी होगी, उस होमवर्क कॉपी में आपको सारी वर्कशीट करनी है, चाहे वो आपके किसी भी सब्जेक्ट की हो। आपको होमवर्क कॉपी में करना है सब कुछ। तो सबसे पहले तो आप अपनी होमवर्क कॉपीज़ ओपन कर लीजिए। होमवर्क कॉपी में आपको मेंशन करना है ऊपर ईवीएस चैप्टर नंबर 17 बुक वर्क। चैप्टर नंबर 17 का नाम आप ऊपर मेंशन करेंगे बीक्स एंड क्लोज, नीचे रिवीजन वर्कशीट। उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे डेट मेंशन करके। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। नीचे कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं, आपको उनको फिल करने हैं। जैसे फर्स्ट है, वेडिंग बर्ड्स हैव डैश टोज। वेडिंग बर्ड्स जो होती हैं उनके टोज कैसे होते हैं? स्प्रेड होते हैं, यानी फैले हुए इस तरीके से, ताकि उनको पानी में चलने में आसानी हो। इसलिए उनके जो टोज होते हैं, यानी उनके पैरों पंजों की जो उंगलियां होती हैं वो स्प्रेड होती हैं, इस तरीके से फैली हुई होती हैं। और वेडिंग बर्ड्स के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? क्रेन एंड हीरोन्स, यानी बगुला और सारस। वेडिंग बर्ड्स कौन से होते हैं? बगुला और सारस। और उनके टोज कैसे होते हैं? स्प्रेड टोज होते हैं, यानी फैले हुए पंजे होते हैं, पंजों की जो उंगलियां होती हैं। नेक्स्ट है सेकंड, डैश एंड डैश आर सीड ईटर्स। सीड ईटर्स जो पक्षी होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं स्पैरो एंड पिजियन, यानी चिड़िया और कबूतर क्या होते हैं? ये कैसे पक्षी होते हैं? ये सीड ईटर्स होते हैं, यानी दाना खाने वाले पक्षी होते हैं। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, फ्लैश ईटिंग बर्ड्स हैव डैश क्लोज कॉल्ड टैलेंस। फ्लैश ईटिंग बर्ड्स जो होते हैं, यानी मांस खाने वाले पक्षी, उनके कैसे क्लोज होते हैं? उनके शार्प क्लोज होते हैं, यानी बहुत तेज पंजे होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें टैलेंस कहा जाता है। और फ्लैश ईटिंग बर्ड्स के एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं? फ्लैश ईटिंग बर्ड्स के एग्जाम्पल होते हैं ईगल, वल्चर, है ना। इनके जो क्लोज होते हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, बहुत तेज़ होते हैं। इतनी ऊंचाई से ये आते हैं, अपना शिकार अपने पंजों में दबाते हैं और उड़ जाते हैं आंखों के सामने से। तो फ्लैश ईटिंग बर्ड्स हैव शार्प क्लोज कॉल्ड टैलेंस। और जो इनके शार्प क्लोज होते हैं इनको टैलेंस कहा जाता है। इनके जो तेज़ नुकीले पंजे होते हैं इनको टैलेंस कहा जाता है। नेक्स्ट है फोर्थ, डक्स बीक हैज डैश टू ड्रेन आउट सैंड एंड वाटर। डक्स की बीक में क्या होता है? जो जो सैंड को और वाटर को ड्रेन करता है। तो डक्स की बीक में स्टेनर होता है, STAINER, स्टेनर, यानी एक झरनी होती है। जो बत्तख होती है उसकी चोंच में सुराख होते हैं जो झरनी का काम करते हैं, स्टेनर का काम करते हैं, जिससे सैंड और वाटर ड्रेन हो जाता है और जो उनका शिकार होता है वो उनकी चोंच में रह जाता है। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, बर्ड्स लाइक हैंड्स हैव स्ट्रॉन्ग डैश एंड हार्ड डैश क्लोज। बर्ड्स यानी पक्षी जैसे कि हैंड्स यानी मुर्गियां, इनके स्ट्रॉन्ग लेग्स होती हैं, यानी इनकी जो टांगें होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, बहुत मजबूत होती हैं। एंड हार्ड स्प्रेड क्लोज, यानी हैंड्स के जो पंजे होते हैं वो हार्ड होते हैं बहुत ज़्यादा, और स्प्रेड क्लोज, इस तरीके से फैले हुए पंजे होते हैं इनके भी। और 3 टोज आगे की तरफ होते हैं और एक पीछे की तरफ होता है, यानी 3 उंगलियां आगे होती हैं और एक पीछे होती है, जो हैंड्स को स्क्रैच करने में हेल्प करती है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। नीचे कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, जो स्टेटमेंट सही है उसके सामने ट्रू लिखना है, और जो स्टेटमेंट गलत है उसके सामने फॉल्स लिखना है, F लिखना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, बर्ड्स हैव टीथ टू क्रश देयर फूड। या पक्षियों के पास दांत होते हैं अपने खाने को तोड़ने के लिए, यानी क्या पक्षियों के पास दांत होते हैं अपना खाना खाने के लिए? तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, गलत है ये स्टेटमेंट, इसलिए F लिखेंगे इसके सामने। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ऑल द बर्ड्स डू नॉट हैव क्लॉज ऑन देयर फीट। यानी सभी पक्षियों के पास पंजे नहीं होते उनके पैरों में। तो ये स्टेटमेंट कैसी है? ये स्टेटमेंट भी गलत है, फॉल्स है, क्योंकि सभी पक्षियों के पास पंजे होते हैं उनके पैरों में। तो इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो यहाँ पर F लिखेंगे।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हैन इज अ स्क्रैचिंग बर्ड। क्या मुर्गी स्क्रैचिंग बर्ड होती है? तो ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट सही है। हैन स्क्रैचिंग बर्ड होती है, वो अपने पंजों से स्क्रैच करती है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसके सामने टी लिखेंगे। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, स्पैरो फॉल्स ऑफ द ट्री वाइल स्लीपिंग। जो स्पैरो होती है यानी चिड़िया, क्या वो पेड़ से गिर जाती है जब वो सोती है तो पेड़ पर? ये स्टेटमेंट कैसी है? ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि स्पैरो पर्चिंग बर्ड होती है और उनकी ग्रिप इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि जब वो सो जाती हैं ट्री पर तो वो तब भी नहीं गिरती ट्री से, तो इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो यहाँ पर एफ लिखेंगे। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ए क्रो हैज़ ए मल्टीपर्पज बीक। कौए की मल्टीपर्पज बीक होती है यानी बहुउद्देश्य चोंच, तो ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट सही है। क्रो की मल्टीपर्पज बीक होती है क्योंकि क्रो सीड ईटर्स भी होता है और वो स्मॉल एनिमल्स को भी खाता है, फ्रूट्स भी खाता है, तो इसलिए क्रो की जो बीक होती है वो मल्टीपर्पज बीक होती है, तो यहाँ पर ट्रू लिखेंगे, टी बनाएंगे। ये स्टेटमेंट सही है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट द बीक्स एंड क्लोज एंड आइडेंटिफाई द बर्ड। नीचे कुछ बीक्स और क्लोज दिए गए हैं, आपको बर्ड के नाम आइडेंटिफाई करने हैं कि ये जो बीक्स हैं ये किस बर्ड की हैं और जो क्लोज हैं ये किस बर्ड के हैं। आप या तो इन्हें अपनी होमवर्क कॉपी में बना सकते हैं या आप इनको पेस्ट कर सकते हैं कट करके, यानी कि आप फोटोकॉपी कराइएगा, इनको कट करिएगा और कॉपी पर पेस्ट कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए ये शॉर्ट है, ये बीक कैसी है इसकी? शॉर्ट है, थिक है और कोन टाइप है, तो शॉर्ट, थिक और कोन टाइप बीक किसकी होती है? स्पैरो की। तो यहाँ क्या नेम लिखेंगे? स्पैरो। ये किसकी चोंच है? स्पैरो की, SPARROW, स्पैरो। अब है नेक्स्ट, ये देखिए ये है हुक टाइप बीक, इस तरीके से हुक है ना बना हुआ, ये देखिए। और हुक टाइप बीक किसकी होती है? जो फ्लैश ईटिंग बर्ड्स होते हैं यानी मांस खाने वाले पक्षी होते हैं उनकी। तो ये बर्ड कौन सी है? ये है वल्चर। क्या है ये? वल्चर, VULTURE, वल्चर। ये देखिए ये है वल्चर और इसकी बीक कैसी है? शार्प एंड हुक्ड टाइप। अब है नेक्स्ट, ये देखिए इसकी बीक कैसी है? लॉन्ग एंड स्लेंडर, यानी लंबी और पतली। और लंबी और पतली चोंच किसकी होती है? हमिंग बर्ड की। किसकी होती है? हमिंग बर्ड की, HUMMING, हमिंग और बर्ड, BIRD, बर्ड। लंबी और पतली चोंच किसकी होती है? हमिंग बर्ड की। और ये चोंच इसकी किस काम में हेल्प करती है? फूलों का रस चूसने के लिए हेल्प करती है। लॉन्ग एंड स्लेंडर बीक किसकी? हमिंग बर्ड की। अब है नेक्स्ट, क्लोज दिए गए हैं, आपको क्लोज को पहचानना है और नाम लिखना है कि ये क्लोज किसके हैं। जैसे फर्स्ट है, ये देखिए ये कर्व है, ये क्लोज कैसा है? ये कर्व है, तो जो कर्व टोज होती हैं, तो कर्व टोज किसके होते हैं? क्रो के। तो ये किसका पंजा है? क्रो का, CROW, क्रो। ये क्रो का क्लोज है, उसका पंजा है। अब है नेक्स्ट, ये कैसा आपको दिख रहा है? ये किसका है? ये जो क्लोज है ये किसका है? ये देखिए इसके जो टोज है वो स्प्रेड है यानी फैले हुए, और 3 आगे की तरफ है और एक पीछे की तरफ। और ये कैसा लग रहा है देखने में? मोटा और भारी पंजा। तो हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग क्लोज किसके होते हैं? हैंड्स के। तो ये पंजा किसका है? हैंड का, HEN, हैंड। अब है नेक्स्ट, इसके भी जो टोज है वो स्प्रेड है। ये देखिए इसके जो टोज हैं ये स्प्रेड है यानी फैले हुए हैं, 3 टोज आगे की तरफ है और एक पीछे की तरफ। और अगर आप इसकी लेग देखेंगे तो ये लॉन्ग है यानी लंबी टांग है। तो जो जिसकी लंबी टांग होती है, पंजे फैले हुए होते हैं और 3 उंगलियां आगे की तरफ एक पीछे की तरफ होती है, तो उस बर्ड का नाम क्या है? उसका नाम है क्रेन, CRANE, क्रेन।
इसी के साथ आपके ईवीएस के चैप्टर नंबर 17 की रिवीजन यहाँ कंप्लीट होती है। आपको बहुत ही अच्छी हैंडराइटिंग में काम करना है, बहुत नीट एंड क्लीन। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।